जानिए जमीन रजिस्ट्री के मामले में कहां कर सकते हैं शिकायत। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। आजकल जमीन, प्लॉट या फिर घर खरीदने बेचने के दौरान धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से एक बड़ा अपराध है फर्जी रजिस्ट्री, जिसमें किसी और की संपत्ति को धोखाधड़ी से किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं में लोग अपनी जमीन या फिर संपत्ति गंवा देते हैं और बाद में कानूनी लड़ाई में उलझ कर रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप उचित कानूनी कार्रवाई करके अपनी संपत्ति वापस पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फर्जी रजिस्ट्री होने पर कहां और कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फर्जी रजिस्ट्री होती क्या है। दरअसल फर्जी रजिस्ट्री का मतलब है कि आपकी जमीन या फिर संपत्ति को जालसाजी करके यानी कि धोखाधड़ी से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड कर दिया गया हो। यह अपराध कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कि फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री कराना, मालिक की पहचान छिपाकर किसी अन्य को संपत्ति का विक्रेता दिखाना, नकली गवाहों के जरिए दस्तावेज तैयार करवाना या फिर कोई और तरीके से। अब आपको बताते हैं कि फर्जी रजिस्ट्री की शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं। यदि आपको पता चलता है कि आपकी संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई है तो आपको कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायत करने का। सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी फर्जी रजिस्ट्री को रद्द कर सकते हैं। अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें तो लिखित शिकायत तैयार करें और उसमें स्पष्ट रूप से ये बताएं कि रजिस्ट्री जालसाजी से हुई है। जरूरी दस्तावेज संलग्न करें, जैसे कि असली रजिस्ट्री की कॉपी, पहचान पत्र, स्वामित्व प्रमाण पत्र, अन्य संबंधित दस्तावेज। रजिस्ट्रार आपकी शिकायत की जांच करेगा और सही पाए जाने पर फर्जी रजिस्ट्री को रद्द कर देगा। दूसरा तरीका है सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का। अगर आपकी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कर दी गई है तो आप सिविल कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मालिकाना हक साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। रजिस्ट्रार और पुलिस रिपोर्ट को सबूत के तौर पर पेश करना होगा। कोर्ट में संपत्ति पर दावा करें और फर्जी रजिस्ट्री को अवैध घोषित करवाने की मांग करें। तीसरा तरीका है राज्य स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग में शिकायत करने का। हर राज्य में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग जरूर होता है, जहां आप इस मामले की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कई राज्यों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का तरीका अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर जाएं। वहां शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुनें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और विवरण दर्ज करें। इसके बाद अधिकारी इस मामले की जाँच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। चौथा तरीका है पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाने का। दरअसल फर्जी रजिस्ट्री एक गंभीर अपराध है और इसके लिए आप पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। यह भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC के तहत अपराध की श्रेणी में भी आता है। IPC की संबंधित धाराओं की अगर बात करें तो धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 467 जालसाजी, धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और धारा 471 फर्जी दस्तावेजों का उपयोग और धारा 318 धोखाधड़ी और बेईमानी का अपराध। इसके लिए आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना होगा। फर्जी रजिस्ट्री से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत प्रस्तुत करने होंगे। पुलिस इस मामले की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको फर्जी रजिस्ट्री से बचाव के कुछ उपाय बताते हैं। सबसे पहला है कानूनी जांच। संपत्ति खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की पूरी तरह से जांच करें। ऑनलाइन रिकॉर्ड देखें, सरकारी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर संपत्ति की रजिस्ट्री स्थिति जांचें, दस्तावेज सुरक्षित रखें। इसका मतलब है कि संपत्ति के सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें और किसी अनजान व्यक्ति को ना दें। संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क रहे। यदि आपको किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तुरंत रजिस्ट्रार और पुलिस को सूचित करें। अगर आपकी जमीन, प्लॉट या घर की फर्जी रजिस्ट्री हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप रजिस्ट्रार, पुलिस, स्टाम्प विभाग और सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराकर न्याय पा सकते हैं। उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करके आप अपनी संपत्ति वापस पा सकते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करवा सकते हैं। याद रखिए कि आपकी सतर्कता और सही कानूनी कदम ही आपको इस तरह की धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।